A very good morning to my channel. This is UGC Education Paper 2. So आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम द यूनिट 7. उसका सेक्शन है ए, क्योंकि हर एक जो यूनिट है वो डिवाइडेड है 4 सेक्शंस में. सो जो टॉपिक है वो है पेडागोजिकल एनालिसिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में. ये वर्ड आया है पेडागोजिकल से, क्योंकि ये जो कंप्लीट यूनिट है इसका नाम है पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट. तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले जो आता है वो है टॉपिक पेडागोजिकल एनालिसिस. उसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे. फ्रेमिंग ऑफ पीओ, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स हैं. यहाँ पे टीचिंग मेथड्स के सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस का एंड द कंटेंट एनालिसिस का. तो ये पीए कैसे चलता है इसके बारे में हम लास्ट में ज़रूर इस जो है पिक्चर के बारे में आपसे बात की जाएगी, लेकिन धीरे धीरे हम इसके बारे में जानते हैं पहले. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. येस, पेडागोजिकल एनालिसिस जो होता है, बिकॉज इसमें जो एनालिसिस होता है चीज़ों का, इसमें जो एनालिसिस है वो किस पर बेस्ड होता है, पेडागोजी पे. पेडागोजी इज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग. आर्ट कह सकते हैं या आप इसको साइंस कह सकते हैं, साइंस या आर्ट ऑफ टीचिंग. उसके बाद है एनालिसिस एज अ टर्म स्टैंड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड सेपरेटिंग अ थिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एलिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एनालिसिस का यहाँ पे मतलब है ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन और ब्रेकिंग डाउन द थिंग को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देना. अभी ब्रेक अ टीचिंग यूनिट इनटू ए कॉन्स्टिट्यूएंट, सब यूनिट्स, टॉपिक्स, सिंगल कॉन्सेप्ट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूनिट एनालिसिस एंड इट फॉलोज द लॉजिकल स्टेप्स. तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि पेडागोजी को एनालिसिस करना बाय ब्रेकिंग द यूनिट, बाय ब्रेकिंग द कोर्स. हम उसको क्या करते हैं, कंप्लीट कोर्स को एक यूनिट वाइज डिवाइड कर देते हैं, जिससे जो है जिससे बहुत ही ईजी हो जाता है हर एक टॉपिक को पिकअप करना और उसको समझना. और ये होता है लॉजिकल स्टेप्स में. नाउ इसके देखिए आप एक पिक्चर के थ्रू में हम समझते हैं. इसमें पेडागोजिकल एनालिसिस में दो हैं, पेडागोजी है और एक उसका एनालिसिस है. पेडागोजी इज़ द साइंस ऑफ टीचिंग, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे समझते हैं. और दिस इज एनालिसिस इज द ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू ए स्मॉलर पार्ट्स. एंड कंप्लीट अगर हम होल देखते हैं दैट इज सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बहुत ही बेहतर तरीका है कि एक बिग कॉन्सेप्ट को आप ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, सब यूनिट्स में डिवाइड कर लीजिए एंड देन उसके बाद उसको टीच कीजिए. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव होता है एनालाइज द करिकुलम कंटेंट. इससे हम जो करिकुलम में कंटेंट है, करिकुलम में जो कोर्स है उसे इजीली हम एनालाइज कर पाते हैं. एंटिसिपेट कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे गोल हैं, उसे हम बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ लेते हैं. इट डिज़ाइन एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर डिफरेंट स्टेजेस एंड कॉन्टेंट. डिफरेंट जो भी स्टेजेस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो भी उनके पीछे छिपी हुई नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या जो है आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, वो एक्सपीरियंस हम लोग देख लेते हैं. उसका एंटिसिपेट स्ट्रैटेजीज फॉर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. इससे क्या होता है, लगातार जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इवैल्यूएशन भी पॉसिबल होता है. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. नाउ व्हाट आर द नीड्स ऑफ दीज एनालिसिस. हम जो ये एनालिसिस कर रहे हैं उसकी ज़रूरत हमें कैसे पड़ी. Pedagogical analysis is the selection of appropriate objectives and strategies in various instructional situations to access the level of actual teaching at the end. So हमने pedagogical analysis किया क्यों, हमने एक अच्छे जो है सेलेक्ट किया, अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजीज़ को सेलेक्ट करना है और अपने गोल के अकॉर्डिंगली उसको सेट करना है, तभी पॉसिबल है. और ये पॉसिबिलिटी क्या होती है, आप कंप्लीट होल एक साथ नहीं लेके चल सकते, आपको उन्हें डिवाइड करना ही पड़ता है ताकि इफ़ेक्टिवली हम अपने मार्क तक पहुंच सकें. अ कॉम्प्रिहेंसिव विजन, एक तरीके का ये एक विजन है ऑफ रिक्वायर्ड टास्क स्ट्रैटेजीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक गोल्स. हमें अपने गोल को स्पेसिफाई करना है, अपने गोल को रियलाइज़ करना है और बेहतर तरीके से उसको करना है. इट ऑफर्स द इनॉमरस पोटेंशियल फॉर इम्प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें चाहिए हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों को इफेक्टिवली डिलीवर हो जाए इन द क्लासरूम. बहुत सारे इसमें लॉजिकल स्टेप्स होते हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से इम्पार्ट किया जाता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड फिनोमिना. और बच्चों के लिए आसान हो जाता है चीज़ों को समझना, कि क्योंकि हम जब चीज़ों को जो है डिवाइड करते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू या सब यूनिट्स के थ्रू, तो बहुत ईजी हो जाता है, बच्चे रिलेट कर पाते हैं, बच्चों को जो है इनफ टाइम मिल जाता है, उसको लॉजिकल स्टेप्स होते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से रिलेट कर पाते हैं.
यहाँ पे कुछ पिलर्स दिए हैं, जैसे जो हमने पहले पढ़ा था वही है यहाँ पे, जहाँ पे हम जो है कंपोनेंट्स हैं, पिलर्स हैं। जैसे फर्स्ट पिलर जो आता है वो है कंटेंट एनालिसिस, यानी कि कंटेंट को समझना, कंटेंट को प्रॉपर एनालाइज करना, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेम करना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हमें अचीव करने हैं, उन सबको क्या करना, लिस्ट आउट करना। जस्ट अ सेकेंड, इट्स अ गोल, ऑब्जेक्टिव्स है ना, और वो उन सबको क्या करना है, फ्रेम। तो सबसे पहले है कंटेंट को एनालाइज करना, देन है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना, देन हमने कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि हमें लेना है जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाएंगे, एंड देन जो इवैल्यूएटिव डिवाइसेस है, जो इवैल्यूएशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। नाउ इसके स्टेप्स पढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड है जिसमें स्टेप्स में हम पढ़ेंगे कि हमारे जब भी हम पेडागोजिकल एनालिसिस करते हैं तो हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम कंटेंट को उनके सब यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। राइट एसेंस ऑफ कंटेंट ऑफ सेलेक्टेड सब यूनिट्स ब्रीफली। एसेंस का मतलब है यहाँ पे कि जो हमने यूनिट्स को सब डिवाइड किया है उसके प्रॉपर जो है लिस्ट आउट कर लेना, उसके कंटेंट को नोटेड डाउन कर लेना। फिर ये देखना कि प्रायर नॉलेज बच्चों के पास कितनी है, उसी के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। देन उसके बाद जो है टीचिंग स्ट्रैटेजी देखनी है कि किस तरीके से उस जो है टॉपिक को इम्पार्ट करना है या डिलीवर करना है क्लासरूम में। उसके लिए हमने मेथड जो हमें अप्लाई करना है वो हमने जो है सेलेक्ट कर लिया है, मेंशन कर लिया है कौन सा टीचिंग एड्स के थ्रू हमें अपने जो है लेसन को डिलीवर करना है। ब्रीफली इलिस्ट्रेट नेसेसरी डेमो, हमने एक डेमो करके देख लिया कि हाँ ये मेथड बिल्कुल अप्रोप्रिएट है इन द क्लासरूम। बोर्ड वर्क कर लिया है, बोर्ड पे जो है नेसेसरी जो भी चीज़ें हैं वो मेंशन करके लिख दी हैं। प्रॉपिंग क्वेश्चन लिख लिए हैं कि प्रॉपिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जब हम लोग कोई लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे पहले जो प्रॉपिंग क्वेश्चंस पुट करती हैं टीचर्स, ताकि हमें बच्चों की प्रायर नॉलेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद जो एट द एंड हमें वर्कशीट्स चाहिए टू इवैल्यूएट द लर्निंग प्रोसेस, वो हमने प्रिपेयर कर ली। तो ये प्रिपरेशन हमने टीचिंग जो है स्ट्रैटेजी के दौरान कर ली है। नाउ बच्चों को हमने एग्जाम्पल्स देना शुरू किया और उसके बाद अपने टीचिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। सो दीज आर ऑल द पेडागोजिकल एनालिसिस। जैसा मैं फिर से कहती हूँ, एनालिसिस जो है यहाँ पर दिया हुआ है ब्रेकिंग डाउन द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनटू ए सब यूनिट्स। आप सब यूनिट्स में इन्फॉर्मेशन को डिवाइड करके क्लासरूम में इम्पार्ट करते हैं ताकि एक बेहतर टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस हो सके। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप पढ़ते रहिए। चलिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।